हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.5 ऑफ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स क्लास 9 से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। वो क्या कहता है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर हमारे किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर हमारे सर्कल के अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स, जैसे ए बी एक कॉर्ड है और एक सी डी एक हमारे पास कॉर्ड है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो जो आर्क बना रही हैं वो भी क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, या फिर बराबर होंगे, या फिर कॉन्ग्रेंट होंगे। कन्वर्सली मतलब उसका उल्टा, वो क्या कह रहा है? इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो आर्क बराबर हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तब वो जो कॉर्ड बनाते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वो भी आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है? कॉन्ग्रेंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट आर्क्स हैं तो वो क्या करेंगे? सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। जैसे कि देखिए पी क्यू हमारा क्या है? आर्क है। सेंटर पे सपोज करो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 50 डिग्री। अब पी क्यू के ही अपन ने इक्वल एक और आर्क ले लिया। ये जो पी क्यू आर्क है और आर पी आर्क है वो बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है, सेम है, तो यहाँ पे भी कितना एंगल बनेगा हमारे पास? 50 डिग्री। ठीक है, तो अगर आर्क हमारे कॉन्ग्रेंट है तो बीच में जो एंगल सबटेंड करते हैं वो भी बिल्कुल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसका इन्वर्स भी हमारे पास उल्टा होगा, या कन्वर्स भी कह सकते हैं कि अगर एंगल बराबर है तो उनके द्वारा जो आर्क बनाए गए हैं वो भी बिल्कुल सेम होंगे। चलिए फिर आगे हम थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम 10.8 क्या कह रही है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए एंगल कहाँ पर बन रहा है? सेंटर पे। ठीक है, कौन बना रहा है? आर्क। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमारा ये सर्कल है, इसके किसी भी पार्ट के ऊपर अगर हम ये ए बी जो आर्क है एंगल बनाता है वो क्या होता है? सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है, या फिर सेंटर वाला एंगल जो होता है वो इस वाले एंगल का डबल होता है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सेम यही आर्क लिया हमने ए बी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। तो भाई ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। सपोज करिए ये हमारे पास है 2 थीटा। ठीक है, अब इसी आर्क से हम सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाते हैं, इसको ऊपर नाम देते हैं सी। तो ये क्या होगा? इसका हाफ होगा। अच्छा, ये आर्क हमारे सर्कल के ऊपर एक एंगल बना रहा है, तो ये एंगल थीटा है, तो सेंटर वाला एंगल क्या है? इसका डबल है। यही हमारी थ्योरम कह रही है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है? सी से एक लाइन बनाई है जो कि पी पॉइंट तक एक्सटेंड हो रही है। सी से हमने एक लाइन बनाई है जो कि पी पॉइंट तक एक्सटेंड हो रही है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं अब हम। तो टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है ना, ये वाला एंगल क्या है? 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या देखते हैं? इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन करके सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन जो कि सेंटर को ज्वाइन कर रही है और पी पॉइंट तक एक्सटेंड हो रही है। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या कर देंगे? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट C passing from center extended up to point P। ठीक है, इससे क्या हुआ? हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल आ गए। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास बी ओ सी। सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ सी के अंदर देखिए एक हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ पी क्या है? इसका
एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए ओ पी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंगल ए ओ पी। हमने भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो वाली थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल है, उसमें एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 4 क्या हो गया हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी तरह से हमारा ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या होगा, किसका सम होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। तो एंगल ए ओ पी किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ। अच्छा, इसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि ये एंगल ओ ए सी हमारा एक्स है। हम क्या देखते हैं कि ओ ए एंड ओ सी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो भाई इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम भी हमने पढ़ रखी है भाई। अगर किसी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ठीक है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद है ना आपको ये चीज़, ठीक है। तो अपन ने क्या माना है इसको, एंगल एक्स। तो एंगल ए ओ पी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो एंगल ए ओ पी हो गया हमारे पास 2 टाइम्स एंगल एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम उस तरफ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के ऊपर, सेम यही चीज़ आएगी इसके अंदर भी। और इसके अंदर देखो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, दिस वन, दूसरे कलर से कर लेते हैं अपन, ये वाला एंगल बी ओ पी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल बी ओ पी किसके बराबर होगा भाई, ये सेम वही हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ट्रायंगल के अंदर दोनों बराबर हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल, सपोज करो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास y, एंगल y प्लस एंगल y। तो एंगल बी ओ पी क्या हो गया हमारे पास, 2 टाइम्स एंगल y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, LHS से ऐड हो जाएगा और RHS से ऐड हो जाएगा। तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP 2 टाइम्स एंगल X प्लस 2 टाइम्स एंगल Y। तो भी एंगल AOP, ये वाला पोर्शन रेड से अपन ने कर रखा है, AOP प्लस BOP पूरा AOB हो जाएगा, एंगल AOB हो जाएगा पूरा। 2 कॉमन ले लिया, एंगल X प्लस एंगल Y। तो एंगल AOB 2 टाइम्स भाई X प्लस Y क्या हो जाएगा पूरा, ACB हो जाएगा, एंगल ACB। यही तो हमें प्रूव करना था कि हमारा जो एंगल AOB है वो 2 टाइम्स एंगल ACB है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे पास, ध्यान रखना है। इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, इसके लिए अपन डिफरेंट तरह के डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि हमारा ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से पास होती हुई हमारे पास एक डायामीटर है, ठीक है। ये लेकिन एक आर्क भी तो हो गया AB। अच्छा, अब ये हमारा किसी भी पॉइंट पे सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाता है, तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो ये हम क्या बोलते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। याद रखनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी सर्कल हो गया ना, AB हमारा डायमीटर हो गया, तो ये क्या हो गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक है। अच्छा, एक और इसका फिगर क्या हो सकता है कि सपोज करो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। तो इस तरह से एक, तो ये हो गया हमारे पास AB और ये
सी, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। तो ये 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। वो क्या कह रही है हमारे पास, थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, बना ही लेते हैं हम, हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा कोई भी एक सेगमेंट है ए बी। अब इस सेगमेंट के ऊपर हमने एक एंगल बना दिया सी। अच्छा, इसी सेगमेंट के ऊपर हमने एक एंगल बना दिया डी। तो ये सेगमेंट सेम सेगमेंट के ऊपर आ रहे हैं, ए बी सेगमेंट के ऊपर। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, थीटा। इसका प्रूफ चाहिए हमें, तो चलिए इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें सेगमेंट कौन सा है हमारा, पी क्यू। पी क्यू सेगमेंट है, पी क्यू के ऊपर एंगल बना हुआ है एक ये आर वाला, तो पी आर एस, पी आर एस किसके बराबर होगा, पी एस क्यू के। ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू, ठीक है। तो अभी हम इसमें सेंटर पॉइंट लेते हैं। सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पे ओ, ठीक है, ये इसका प्रूफ। तो भी हम क्या देखते हैं कि जो सेंटर पे एंगल है वो कौन सा है, पी ओ क्यू, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं एंगल पी ओ क्यू। अच्छा, ये पी ओ क्यू क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो इस वाले एंगल का डबल होता है। अभी हमने थ्योरम कौन सी पढ़ी, थ्योरम 10.8 के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये किसके कारण हो गया, थ्योरम 10.8 से, ठीक है। सेम अगर हम देखें तो एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू वो भी क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल पी एस क्यू। इसका भी रीज़न क्या है, थ्योरम 10.8। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो भाई पी ओ क्यू इसके भी बराबर है और पी ओ क्यू इसके भी बराबर है। तो भाई अगर एल एच एस आपस में बराबर है तो आर एच एस भी आपस में बराबर होंगे। तो 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू इक्वल से 2 टाइम्स एंगल पी एस क्यू। दूसरे 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू। यही तो हमें प्रूव करना था, पी आर क्यू पी एस क्यू के बराबर, हैंस प्रूव। तो भी क्या किया है अपन ने इसके अंदर बेसिकली कि हमारे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर यहाँ पे कितना गिवन है हमें, ओ। तो भाई ये सेगमेंट है हमारा, सपोज करो ए बी, जो भी हमने लिया था, इसने यहाँ पे एक बनाया एंगल, तो वो सी है। सेगमेंट से हम एक और ले सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट डी है, ये आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई अगर हम पहले वाले को देखें कि ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, है ना। अच्छा, सेम अगर वही चीज़ देखें, ये अगर 2 थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। तो आपस में दोनों बराबर हो गए, ओके ना। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। वो क्या है, थ्योरम 10.10। वो क्या कह रही है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। ये अपने को प्रूफ करना है कि एक देखिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर 2 हमारे पास एंगल हैं और वो एंगल कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे ए बी सी डी, ये क्या है, एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या है कि एक हमारे पास सेंटर है और हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो डी पॉइंट है वो हमारे किस सेगमेंट पे आ रहा है, इस वाले सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। और ये सी पॉइंट भी कौन से उस पे आ रहा है, हमारे इस वाले सेगमेंट के ऊपर। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स होते हैं ए बी और सी, ए बी और सी जो कि कोलिनियर नहीं होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं, तो उनसे पास करता हुआ हम एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि हमने BC का एंगल बाइसेक्टर बनाया था, ठीक है, और फिर इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया था, और फिर जहाँ पे ये टच कर रहे थे वो उसका सेंटर हो गया था, फिर OA को रेडियस मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। 3 पॉइंट का तो हमने प्रूफ देख रखा है। अब हमें चौथा एक और पॉइंट चाहिए, तो उसका भी कर लेते हैं हम, इसको यहाँ से रब करके। चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉइंट है A B C और ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट D, ठीक है। ये पॉइंट है D। गिवन क्या है हमें कि एंगल ACB, अपन अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ACB किसके इक्वल है? एंगल ADB। ADB हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD आर कौन? साइक्लिक, ठीक है। टू प्रूव में क्या है? ABCD आर कौन? साइक्लिक। प्रूफ देख लीजिए इसका। हम एक पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर D पॉइंट, D तो है, D डैश ले लेते हैं हम यहाँ पे कि D डैश कहीं पे भी, ठीक है, D डैश, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम, ठीक है, और ये आ गई हमारी इस तरीके से, और ये D डैश कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? हमारा D पॉइंट तक। तो अब हम क्या देखते हैं कि एंगल ACB किसके इक्वल है? एंगल AD डैश B के। इसका रीज़न क्या है? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमें एक चीज़ गिवन थी कि एंगल ACB जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ADB के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या देखते हैं कि एंगल AD डैश B किसके इक्वल आ गया? एंगल ADB के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल AD डैश B इक्वल्स टू एंगल ADB, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BD डैश D। इन ट्रायंगल BD डैश D, देखिए ये वाला जो एंगल है ना वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और इसको अपन मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है। तो एंगल कौन सा हो गया? AD डैश B। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ADB प्लस एंगल 1। पर अभी हमने क्या देखा था इक्वेशन 3 से कि A डैश B किसके बराबर है? ADB के। तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ADB, और इधर भी क्या आ रहा है? एंगल ADB प्लस एंगल 1। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरफ लेके आए तो ये 0 हो जाएगा, तो एंगल 1 भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये जो एंगल 1 है ना वो 0 है। मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है ना D और D डैश, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। ये चीज़ कभी पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन D एंड D डैश कोइंसाइड। जब ये दोनों क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे या एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हेंस A, B, D and C all lies on the circle.
and D lies on the circle. Therefore A B C D कैसे हैं? कौन? साइक्लिक। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी कैसे हैं? कौन? साइक्लिक पॉइंट्स हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक। एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ए बी सी डी, वो साइक्लिक कब होता है? इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाइज ऑन द सर्कल। हम देख रहे हैं कि इसकी 4 वर्टेस है ए बी सी डी, और चारों के चारों पॉइंट हमारे पास सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया हमारे पास? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। से कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस ले लो, पी क्यू आर एस। अभी अगर इसके अराउंड एक सर्कल अपन लें तो हम देखते हैं इसके चारों पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये कैसा पॉइंट है हमारे पास? तो ये कैसा क्वाड्रिलेटर है? क्वाड्रिलेटर कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is that sum of opposite angles is 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री, और एंगल B प्लस D कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे इस फिगर में देखिए, एंगल A प्लस एंगल C, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल B और एंगल D, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम। थ्योरम 10.11, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जो बात अभी हमने कही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, वो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कल के अंदर ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सपोज करें ये पॉइंट है हमारा ए, यहाँ पे बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या आएगा हमारे पास? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके जो डायगोनल्स हैं उसको ज्वाइन कर देते हैं। डायगोनल्स को ज्वाइन करने से देखो हमारे पास बहुत सारे एंगल्स आ गए यहाँ पे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, अब देखो इसके अंदर प्रूफ में इसके हम सबसे पहले सेगमेंट लेते हैं हमारा यहाँ पे बीसी सेगमेंट के अंदर। ये हमारा बीसी सेगमेंट है। कौन से एंगल लाए कर रहे हैं? एंगल 8 और एंगल 5। ठीक है, तो एंगल 8 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? एंगल 5 के। तो एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? नेक्स्ट सेगमेंट अगर अपन ले डीसी सेगमेंट के अंदर कौन से एंगल बने? डीसी के अंदर बन रहा है एंगल 7 और डीसी के अंदर बन रहा है एंगल 2। तो एंगल 7 किसके बराबर हो गया हमारे पास? यहाँ पे एंगल 2 के। अच्छा, अब एडी सेगमेंट अगर अपन लें तो देखिए एडी के अंदर एंगल 4 आ रहा है और एडी के ही अंदर आ रहा है एंगल 1। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे एंगल 4 के। अब ए बी सेगमेंट में अगर अपन देखें तो एंगल 6 किसके बराबर है यहाँ पे? ये, और ये किसके बराबर है यहाँ पे? एंगल 3 के। तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, अब हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होना चाहिए हमारे पास? 360 डिग्री होना चाहिए ना। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे? इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे हमें एंगल ए और सी चाहिए, तो इसके अंदर कौन से आ रहे हैं? 7, 8, 3 एंड 4। तो हम 3, 4, 7 और 8 इनको चेंज नहीं करेंगे, बाकियों को चेंज कर देंगे। जैसे एंगल 1 है वो किसके बराबर है? एंगल 4 के, चेंज कर दो। एंगल 2 इसके बराबर है एंगल 7 के, इसको भी चेंज कर दो। 3 को तो चेंज करना ही नहीं है, 4 को भी चेंज नहीं करना,
अच्छा एंगल 5 किसके बराबर है यहाँ पे हमारे पास? एंगल 8 के। तो एंगल 5 की जगह क्या लिखेंगे अपन? एंगल 8। एंगल 6 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो यहाँ पे भी लिख दिया अपन एंगल 3, और इनको तो चेंज करना ही नहीं है हमको, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, सभी एंगल 2 टाइम्स हो चुके हैं। 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 7 है, 2 टाइम्स एंगल 8। तो 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 360 डिग्री। तो देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया? एंगल बी सी डी। यह अपन कह सकते हैं कि ये हो गया एंगल सी। जब 7 प्लस 8 क्या हो गया हमारे पास? एंगल ए, डेट इज 360 डिग्री। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी, ये नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हेंस प्रूफ। ठीक है, इजी था इसका प्रूफ। तो चलिए फिर इसके नेक्स्ट प्रूफ पे चलते हैं। वो क्या है हमारे पास? थ्योरम 10.12। वो क्या बोले? इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये 10.11 की रिवर्स है। अगर हमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 गिवन है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, ये मान लिया अपने क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो इसमें देखिए गिवन क्या है हमें? एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। और टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छा तो हम प्रूफ में क्या मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। लेट ए बी सी डी इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपन एक सर्कल लें तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और एक यहाँ पे हम सर्कल ले सकते हैं। तो इस वाले केस में जैसे हो सकता है कि जो ए बी सी डी है ये ए बी सी और डी पॉइंट क्या हो? इनसाइड द सर्कल हो। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, पर डी पॉइंट क्या है? इनसाइड द सर्कल। इसके अंदर हो सकता है कि ए बी सी डी में जो हमारा डी पॉइंट हो, ए बी, क्योंकि 3 पॉइंट तो एक सर्कल पे लाया कर सकते हैं, लेकिन डी जो है वो हो सकता है आउटसाइड द सर्कल हो। ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसमें क्या है? डी इज इनसाइड द सर्कल और इस वाले केस में डी इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, पर हम इसमें एक पॉइंट लेते हैं डी डैश। ठीक है, हम एक पॉइंट लेंगे इसके अंदर डी डैश जो कि ऑन द सर्कल है। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट लेंगे डी डैश जो कि ऑन द सर्कल है। इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं हमारे इससे। ठीक है, और इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं सी पॉइंट से। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि अगर ये हमारे पॉइंट ऑन द सर्कल है तो ये सेम सेगमेंट के ऊपर लाया करेंगे। मतलब ये जो एंगल ए डी डैश बी होगा वो किसके बराबर होगा? ये ए डी डैश बी ए सी बी के बराबर होगा। एंगल ए सी बी के। अच्छा, और ये साइक्लिक भी हो चुका है तो भाई एंगल कौन सा? पूरा डी डैश प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई ये तो हमारा साइक्लिक हो गया ना, ए बी सी डी डैश। सेम इसी केस में भी ए बी सी डी डैश, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमें गिवन में था कि एंगल बी प्लस डी भी 180 डिग्री है कि नहीं है?
गिवन क्या था हमें, गिवन कि एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एंगल डी जो है वो एंगल डी डैश के बराबर है, ठीक है। और ये कब तभी पॉसिबल है, व्हेन डी कोइंसाइड्स विथ डी डैश, मतलब डी और डी डैश अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल सेम पॉइंट है। इसका मतलब ए बी सी डी, सो वी कैन से that ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इन फिगर ए बी इज अ डायामीटर, ए बी क्या है हमारे पास, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ए डायामीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है। सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए इसमें सी डी क्या है, हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। मतलब जो सी डी है ना, वो हमारी जो रेडियस है, रेडियस कौन सी है, ओ सी और ओ डी, उनके बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल कौन सा होगा, सी ओ डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री होगा हमारे पास, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि एंगल सी बी डी, दूसरे कलर से अगर अपन ले तो ये सी बी डी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री, इसका हाफ। क्योंकि ये जो है ना, ये एंगल किस पे है, सेंटर पे, और ये एंगल देखो हमारी सेगमेंट तो सेम है, ये सेंटर पे बन रहा है, और इसी सेगमेंट से हमारा ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल सी ओ डी हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और एंगल फिर हमारा सी बी डी कितना होएगा, उसका हाफ, डेट इज 30 डिग्री। और उसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। कौन सा है उनका सेगमेंट, सी डी, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई गई होगी। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि इसको यहाँ से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये हमारे पास 30 डिग्री आ ही चुका है, कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल ए सी बी। अच्छा, ये 90 डिग्री का क्यों है, बताया था मैंने आपको। ये क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। जैसे हमारा ये सर्कल आया, ठीक है, ये क्या है, इसकी डायमीटर ए बी, तो यहाँ पे ये आ रहा है सी पॉइंट, ये तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का। सेम वही चीज़ है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए ये 90 डिग्री का है। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री का तो उसका बचा हुआ पोर्शन भी कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री का, क्योंकि ए क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट क्या करना है हमें। सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, पढ़ लिया हमने। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। देखिए ए सी और बी डी को हमने एक्सटेंड किया तो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव डैट एंगल ए ई बी, ये एंगल कौन सा है, ए ई बी, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए फिर देख लेते हैं आगे क्या हुआ इसके अंदर। ए सी बी को हमने 90 डिग्री प्रूव कर ही दिया है। अच्छा, तो अब ये एंगल कितना बचेगा हमारे पास, अभी बोला ना कि ए सी और बी डी को एक्सटेंड किया है तो वो ई पॉइंट पर मिल रही है, मतलब ये कैसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों कैसे हो गए, लीनियर पेयर हो गए। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो एंगल कौन सा, एंगल ई सी डी, वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। एंगल ई सी डी इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, लीनियर पेयर। अब हम क्या देखते हैं कि इन ट्रायंगल ई सी बी, इन ट्रायंगल ई सी बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, और ये वाला एंगल अभी हमने बताया कि 30 डिग्री का है। तो भाई हम निकाल सकते हैं एंगल ई सी बी, एंगल ई सी ई बी निकालना है हमें।
सी ई बी, अच्छा सी ई बी किसके बराबर है, एंगल ए ई बी के, ये एंगल ए ई बी हो गया और ये एंगल सी ई बी हो गया, ये आपस में बराबर है, तो अपन ए ई बी की जगह सी ई बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सी ई बी हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 डिग्री, तो एंगल सी ई बी, और हम कह सकते हैं एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। ए सी और बी डी क्या है, इसके डायगोनल्स है। इफ एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये वाला जो एंगल है वो कितना गिवन है, 55 डिग्री, एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर लेते हैं, जो गिवन है उसको लिख लीजिए, एंगल डी बी सी इज 55 डिग्री, एंगल बी ए सी इज 45 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम देखें कि डी सी जो सेगमेंट है उसके ऊपर ये वाला एंगल है, दिस एंगल, और DC के ऊपर ही ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे 55 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्या लिखेंगे हम, एंगल DAC ऑल्सो इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, कौन सा, DC के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, मींस एंगल A प्लस एंगल C इज ऑफ 180 डिग्री। तो एंगल A तो हमारे पास कितना आ चुका है कंप्लीट, 55 प्लस 45, 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 100 डिग्री, तो एंगल C इज 80 डिग्री। इजी था। तो चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमें, एग्जांपल नंबर 5, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। देखिए दो सर्कल है हमारे पास जो कि A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AD एंड AC आर डायमीटर्स, AD एंड AC क्या है, इसके डायमीटर्स हैं। To the two circles see figure prove that B lies on the line segment DC। जो B है ना वो DC के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब देखिए हमें प्रूव करना है बेसिकली कि BDC एक लाइन है, ठीक है। टू प्रूव B lies on the line segment DC, ठीक है। तो प्रूफ में देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एंगल है ABD कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। देखिए AD हमें क्या गिवन थी, डायामीटर। ये सर्कल का कोई भी पॉइंट हो गया तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये एंगल देखिए ABC, ये भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंगल ABC इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, और इनके रीजन क्या है, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। अच्छा, अगर अपन इन दोनों का सम करें, एंगल ABD प्लस एंगल ABC, तो कितना आना चाहिए, 90 प्लस 90 180 डिग्री। और एंगल ABD प्लस एंगल ABC पूरी क्या बन जाएगी हमारे पास, एंगल DBC कितना आ चुका है, 180 डिग्री। अच्छा, अगर एंगल ये 180 डिग्री है, इसका मतलब DBC इज अ स्ट्रेट लाइन। जो एंगल DBC है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, और जिसके ऊपर D लाई कर रहा है। थस या so we can say that
B lies on D C। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। देखिए हमारे पास ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। अब उसके बाइसेक्टर से हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है EFGH। तो ये जो EFGH है ना, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल E प्लस एंगल G जो है हमारे पास, ठीक है, एंगल E ये जो एंगल है एंगल E और ये जो एंगल है एंगल G, इन दोनों का सम हमारे पास कितना आना चाहिए 180 डिग्री। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ में क्या है हमारे पास, एंगल E प्लस एंगल G इज ऑफ 180 डिग्री। भाई एंगल F प्लस एंगल H में से तो कुछ भी एक अपन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा अब अपन क्या देखते हैं कि हमारा जो एंगल AEB है, AEB वो किसके बराबर है, एंगल E के। भाई कारण क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना ये, ठीक है। और एंगल DGC वो किसके बराबर होगा, एंगल G के। होगा कि नहीं होगा, इसका भी रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा अब लेते हैं हमारा इन ट्रायंगल AEB, इस वाले ट्रायंगल के अंदर AEB के अंदर ये क्या है, इस एंगल के बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये अगर A है तो ये क्या हो गया A/2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास B/2, ठीक है। तो एंगल इन तीनों का सम कितना होना चाहिए A/2 प्लस B/2 प्लस इसकी जगह अपन एंगल कौन सा लिखते हैं, E लिखते हैं, एंगल E 180 डिग्री। तो एंगल E कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस A/2 प्लस B/2, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली जो हमारा ट्रायंगल है DGC के अंदर ये कितना हो जाएगा हमारे पास D/2 और ये कितना हो जाएगा C/2, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा एंगल D/2, ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल DGC D/2 प्लस C/2 प्लस G लिख देते हैं अपन 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एंगल G इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस D/2 प्लस C/2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। एंगल E ये G है यहाँ पे, ठीक है, प्लस एंगल G इज कितना हो गया 180 प्लस 180 माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D, पूरा नीचे 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल E प्लस एंगल G इज ये कितना हो गया 360 माइनस, अब देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D पूरा कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए, अपॉन में 2 है ही। तो एंगल E प्लस एंगल G इज 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हेंस प्रूफ। तो एंगल E प्लस एंगल G को अपने को 180 डिग्री प्रूव करना था, जो कि अपन ने कर दिया है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे, तब तक आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।